जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है, वो रामायण की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी दूसरी निम्न कोटि की बातों में फंस जाता है। उन असत गाथाओं में अपनी बुद्धि के आसक्त होने के कारण वो तदनुरूप ही बर्ताव करने लगता है। इसलिए द्विजेंद्रगण, आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करें, जिसके सुनने से जन्म, जरा और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है तथा श्रवण करने वाला मनुष्य पाप दोष से रहित हो अच्युत स्वरूप हो जाता है। रामायण काव्य अत्यंत उत्तम, वर्णनीय और मनोवांछित वर देने वाला है। वो उसका पाठ और श्रवण करने वाले समस्त जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देता है। उस आदि काव्य को सुनकर मनुष्य श्री रामचंद्र जी के परम पद को प्राप्त कर लेता है, जो ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व की सृष्टि, संहार और पालन करते हैं। उन आदिदेव परमोत्कृष्ट परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है, जो नाम तथा जाति आदि विकल्पों से रहित, कार्य कारण से परे, सर्वोत्कृष्ट वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने योग्य एवं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला परमात्मा है। उसका समस्त वेदों और पुराणों के द्वारा साक्षात्कार होता है। इस रामायण के अनुशीलन से भी उसी की प्राप्ति होती है। विप्रवरों, कार्तिक, माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। जो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्र का श्रवण करता है, वो इस लोक और परलोक में भी अपनी समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। वो सब पापों से मुक्त हो अपनी 21 पीढ़ियों के साथ श्री रामचंद्र जी के उस परम धाम में चला जाता है, जहां जाकर मनुष्य को कभी शोक नहीं करना पड़ता है।